नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश है। असल में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए ही तो है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया जो आज के 21वीं सदी के जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। भगवद गीता के ज्ञान ने ही महाभारत के युद्ध में हार मान चुके अर्जुन को सबसे बड़ा विजेता बना दिया। इस ज्ञान की गहराई में उतरने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लें। आइए इस अद्वितीय ज्ञान के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी अगर आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाएं, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे। और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, वह तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल जाती है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने भावनात्मक लगाव से ऊपर उठना पड़ता है। अर्जुन, जो युद्ध कला में माहिर थे और जिन्हें स्वयं द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षित किया था, अपने भावनात्मक जुड़ाव के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत लगाव को त्यागना होगा। मित्रों, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्रेम को समझने में रुचि नहीं रखता। ऐसे में आपको उसके प्रेम के लिए उसका पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का अत्यधिक लगाव अंततः आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब तक यह भावनात्मक लगाव बना रहेगा, आप अपने आत्मा के सच्चे कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो रास्ते भगवद गीता में दिखाए जा रहे हैं वे मानव को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन और प्रकृति का विश्लेषण करना, यानी पुरुष और प्रकृति का विश्लेषण, हमारे अस्तित्व की जड़ों को समझने के लिए आवश्यक है। मनुष्य 5 तत्वों आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवान कहते हैं कि कैसे अपनी सोच को बदलकर अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन कौरव सेना के बल और समर्थकों को देखकर काफी आशान्वित था। उसके पास एक विशाल सेना थी और उसके साथ गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा भी थे। वहीं पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और उनके भाइयों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे। यह युद्ध अब 2 परिवारों के बीच एक जटिल संघर्ष बन चुका था, जहां हर किसी का इरादा जीतने का था।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के बीच लाकर खड़ा किया ताकि अर्जुन अपने शत्रुओं को देख सके। वहां कुरुक्षेत्र की इस विशाल भूमि पर अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। द्रोणाचार्य वही गुरु थे जिन्होंने अर्जुन को धनुष बाण चलाने की कला सिखाई थी। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि युद्ध के मैदान में हर दिशा में उनके अपने ही लोग, गुरु और परिवारजन खड़े थे। इस दृश्य ने अर्जुन को बहुत विचलित कर दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यहां तो हर कोई मेरा अपना है, मैं इन सभी को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर तीनों लोक भी मिल जाएं, तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपने ही प्रियजनों का वध करना पड़े। हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास कितना ही ज्ञान हो, चाहे हम कितने भी काबिल क्यों ना हो, फिर भी कभी कभी हम सही फैसला लेने में चूक जाते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रहते हैं। अब चर्चा करते हैं कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। हमारे दुखों का मुख्य कारण है हमारी अपनी इच्छाओं पर विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब यह प्रयास असफल हो जाता है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता। ऐसे में सच्ची खुशियों को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले हमें अपने कर्म को पहचानना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य आवश्यक है यह समझें और उसे पूरा करने में जुट जाएं। बिना सफल होने की आशा या असफल होने के भय के साथ काम करें, क्योंकि यह महसूस करें कि यह कार्य आप नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं, और इस प्रकार आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि आप नहीं बल्कि परमात्मा स्वयं यह कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसे धैर्य से समझाया, हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए अपने मन की इस कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का कोई अहम उद्देश्य ही नहीं दिख रहा। सही और गलत का ज्ञान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या कोई इंसान मुझसे कुछ मांग सकता है और मैं उसे न दूं? यहीं से गीता का ज्ञान शुरू होता है और तुम्हें अर्जुन की भावनाओं को समझना और जानना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम अचानक डरने लगे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। ये आत्माएं अनादि हैं। जैसे तुम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, तुम किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण केवल मेरे हाथ में है। तुम मात्र एक कारण हो और ये लोग मरने के बाद भी मेरे पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को छोड़ देती है, और जैसे कोई कछुआ खुद को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और कर्मों के परिणामों के बारे में सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। उसकी बुद्धि से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध समाप्त हो जाता है और वह मनुष्य शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं तो वे इच्छाएं हमें अच्छी लगने लगती हैं। फिर जब वे पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है।
गुस्से में हम खुद को खो देते हैं और फिर अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। जब उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं मन से नहीं जाती, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। जब शांति नहीं मिलेगी तो वह खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत उस नाव जैसी होती है जिसे उसकी इच्छाएं किसी भी दिशा में ले जा सकती हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं और इसी प्रकार के लोग मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, जीवन में हम सभी ने कभी न कभी अपने प्रियजनों को खोया है। जो इस अनुभव से अब तक अछूते हैं, उन्हें भी एक दिन इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस समय उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें यह स्मरण कराया है कि हम इस जीवन से पहले भी अस्तित्व में थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। या तो हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे या पुनर्जन्म लेंगे। जब सभी आत्माएं अंततः एक ही जगह मिलेंगी तो शोक का क्या अर्थ है? यही प्रकृति का नियम है। हमें याद रखना चाहिए कि हम कोई शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है और उस परमात्मा के अंश हैं। यदि हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उसी में विलीन होने का प्रयास करना चाहिए। जैसा तुम करोगे, ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं। मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है? पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। अगर कोई तुम्हारा साथ भी न दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ। ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। ज्ञानी लोगों को ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में न बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन में कोई कमी क्यों न रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा, अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे काम क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है। जिस तरह धुएं के कारण आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते। इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना कि इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली हैं इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर तो तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, यानी
कि नॉलेज और एक्शन। आज की दुनिया में अगर हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान यानी कि नॉलेज। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले जान लें कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी काबिलियत क्या है और आपकी समस्याएं क्या क्या हैं। इन सब को मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है, यह है आपका ज्ञान यानी कि नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओं और अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वे बहुत छोटी लगने लगेंगी। मित्रों, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं हमें मोह और वास्तविक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना होता है। यह चुनाव कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर किसी शहर में शिक्षा, नौकरी या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ता है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह प्रत्येक निर्णय में आपको यह देखना होगा कि आपके मोह और आपके वास्तविक कर्तव्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला यह कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होगी। दूसरा यह कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज्यादा मेहनत करने लगोगे। सभी शब्दों की बजाय यह आपको समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इस पर विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझें, और इसके बाद जब आप अंतर ध्यान से यानी अपने आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को, फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान समाप्त हो गया है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया बताइए कृष्ण, आप तो अब वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुझे यह नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मैं मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूं, कर्म करता हूं और अपने शरीर को यहीं छोड़कर वापस जाता हूं। जैसे कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूं। हालांकि मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। वह मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वह कहीं भी खुश नहीं रहता। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने लोभ को छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उनसे वह ज्ञान सीख सकें
जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है।